हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु चिराग से। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि कल की वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि टेंसेस क्या होते हैं। हमने टेंसेस के बारे में जाना था। टेंस के साथ साथ हमने जाना था कि इसका क्लासिफिकेशन, कि टेंसेस का क्लासिफिकेशन जो है वो किस हिसाब से है। तो कल की वीडियो में यदि मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ तो हमने जाना था कि टेंसेस का क्लासिफिकेशन जो है वो दो तरीके से है। एक तो है, एक का बेस जो है वो तो है एक्शन, और दूसरा जो है वो टाइम ऑफ एक्शन। इन दो तरीकों से, इन दो पेशेज को मानते हुए और टेंसेस का क्लासिफिकेशन किया गया था। हमने देखा था कि एक्शन के बेस के ऊपर चार चार तरीके से डिवाइडेशन है। फर्स्ट वन जो था वो हमारा इंडेफिनेट, सेकंड वन जो था वो था हमारा कॉन्टिन्यूस, थर्ड जो था वो था हमारा परफेक्ट, और फोर्थ वन जो था वो था हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरह से एक्शन के बिहाफ के ऊपर टेंसेस का ये चार तरीके से, चार टाइप थे। तो यदि हम बात करें टाइम ऑफ एक्शन के बिहाफ पर, तो टाइम ऑफ एक्शन के बिहाफ के ऊपर टेंसेस जो है वो तीन तरीके से, तीन टाइप्स के अंदर बटे हुआ है। सबसे पहले आता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। तो आज की जो वीडियो हमारी, आज के वीडियो का जो मेन जो मोटिव है वो है हमारा टाइम ऑफ एक्शन के बिहाफ पर जो टेंसेस का जो डिवाइडेशन है, जो टाइप है, उसके बारे में जानना। तो देखो, यदि मैं बात करूं टाइम ऑफ एक्शन की, तो टाइम ऑफ एक्शन के ऊपर टेंस, यदि टाइम ऑफ एक्शन का मतलब होगा कि कोई भी काम हुआ वो किस समय हुआ, वो टाइम बताने का, तो टाइम जो है वो तीन तरीके से डिवाइडेड है। टाइम को तीन भागों में बांटा गया है। यदि मैं हिंदी में बात करूं तो वर्तमान काल, यानी कि इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे प्रेजेंट। दूसरा होता है पास्ट, हिंदी में इसको हम बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम भविष्यकाल। तो अब देखो, मॉडर्न जो इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग, मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है? मॉडर्न इंग्लिश कहती है कि टेंसेस जो है वो दो तरीके से डिवाइडेड है। एक पार्ट है प्रेजेंट, दूसरा पार्ट है पास्ट। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर टेंसेस जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, दो हिस्सों में बटा हुआ है। क्यों है ऐसा? देखो, देखो कल की वीडियो के अंदर बेटा हमने बताया था कि टेंसेस जो है उसका पूरा का पूरा बेस बना था वर्ब। टेंसेस का जो पूरा का पूरा जो बेस है वो था हमारा वर्ब। ठीक है। अब वर्ब जो है, यदि हम वर्ब के जो हम फॉर्म पढ़ते हैं, वर्ब की फॉर्म को जो हम पढ़ते हैं, तो देखो वो किस टाइप से होती है। फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेसिक, फिर उसके बाद होता है प्रेजेंट टेंस, फिर उसके बाद आता है हमारा पास्ट टेंस, फिर उसके बाद आता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, और फिर उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस तरह से हमारी वर्ब की फॉर्म होती है। तो जब हम वर्ब को बेसिक मानते हैं हमारा टेंसेज का, टेंस का बेसिक जब वर्ब हम लेके चल रहे हैं, तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि देखो, जब प्रेजेंट टेंस की अपनी एक वर्ब है, पास्ट टेंस की अपनी एक वर्ब है, तो फ्यूचर टेंस की तो कोई वर्ब ही नहीं है।
फ्यूचर टेंस की तो कोई वर्ब नहीं है, और जब फ्यूचर टेंस की कोई वर्ब नहीं है तो मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग फ्यूचर टेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्यूचर टेंस जो है वो टोटली एक अजम्पशन पे चलता है। फ्यूचर टेंस इज नथिंग देन एन अजम्पशन। फ्यूचर टेंस जो है वो कुछ नहीं, बस एक अजम्पशन है। हर चीज के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा होगा, ऐसा कर लिया होगा, ऐसा हो रहा होगा, कि ये सब अजम्पशन है। इसलिए फ्यूचर टेंस को मॉडर्न इंग्लिश जो है वो अलाउ नहीं करती है, वो नहीं मानती है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास उसके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद। Let's learn English easily together. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.